So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूँ आप सबका इस साइंस की क्लास में और उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ते हुए आपको बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है, तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर रखेंगे, इधर उधर कोई भी नहीं देखेगा। जो बातें यहाँ पर बताई जाती हैं उनको नोट डाउन करेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर भी देंगे, ठीक है। और अगर कुछ चीज डाउट रहेगा, कुछ चीज समझ में नहीं आएगा तो पूछेंगे भी आप, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे की बातों के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रहा है। क्या आप बता सकते हैं इस पिक्चर में क्या हो रहा है? इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है। किस चीज का ढेर लगा हुआ है? कूड़े का ढेर। अब ये आदमी इस कूड़े के ढेर में से कुछ कुछ कूड़े को छांट रहा है और वो देखो ये एक ब्लॉक है, एक ये पत्थर टाइप का है और उस पर एक कार चिपक रखी है। एक खराब कार जो है, लोहे की कार, वो उस पर चिपक रखी है। देख रहे हैं आप? जब स्क्रैप होता है, स्क्रैप मतलब जब बहुत सारा जो कचरा होता है जिसमें लोहे का कूड़ा भी होता है, उसको इस तरीके से अलग किया जाता है। एक चीज आती है ऊपर से और वो उसको खींच लेती है और उस पर चिपक जाता है, लोहा उस पर चिपक जाता है और तब देन उसके बाद उसको निकाल करके दूसरी जगह रख दिया जाता है। इस तरीके से लोहे को कूड़े में से सॉर्ट आउट किया जाता है। तो ये चीज क्या है? इस चीज के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं कि जो ये चीज है, ये वाली, ये जो इस लोहे को अपनी तरफ खींच रही है, ये चीज क्या है? तो इस चीज के बारे में आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर आपने इसके साथ खेल भी करा होगा। इसको हम जानते हैं मैग्नेट नाम से। इसको हम किस नाम से जानते हैं? मैग्नेट के नाम से, चुंबक के नाम से। तो आज की क्लास में हम चुंबक के बारे में देखेंगे। आपका जो चैप्टर है इसका टाइटल है फन विद मैग्नेट्स, उसके बारे में देखेंगे। तो चुंबकों के बारे में हमको आज की क्लास में नॉलेज लेनी है। तो हेडिंग पुटअप करेंगे डियर स्टूडेंट्स, फन विद मैग्नेट्स। हेडिंग डाले हैं, चैप्टर का नाम फन विद मैग्नेट्स। फन विद मैग्नेट्स, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। सबके सब हेडिंग डालेंगे, हेडिंग पुटअप करेंगे, अपनी कॉपी में हेडिंग लिखेंगे अच्छे से। चैप्टर नंबर 13 फन विद मैग्नेट्स, और इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो यहां तक लिख लिया आपने। अब वापस आते हैं हम अपनी पिक्चर पर। तो यहाँ पिक्चर में हमें पता लगा कि जो ये ऑब्जेक्ट है जिसने इस लोहे की कार को अपनी तरफ खींच रखा है, ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है मैग्नेट। ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है मैग्नेट। मैग्नेट यानी कि चुंबक। तो चुंबक हमें पता है, चुंबक क्या करता है? लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। भाई लोहे की चीजों को अपनी तरफ क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो जो लोहे की चीज को अपनी तरफ खींचेगा जो ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगा चुंबक। वो क्या हो जाएगा? मैग्नेट। अब जरा ध्यान से देखेंगे, हमारी डेली लाइफ में काफी सारे जो हम चीजें यूज करते हैं उनमें चुंबक होता है। क्या होता है? मैग्नेट होता है। जैसे सपोज आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, सपोज आपका क्या है? ज्योमेट्री बॉक्स है। तो आजकल कुछ ज्योमेट्री बॉक्स में क्या रहता है? मैग्नेट रहता है। इसमें क्या होता है कि जो पेन पेंसिल है आपका, वो अगर बॉक्स ऐसे टेढ़ा भी हो जाए तो वो गिरता नहीं है ना। ये जो आलपिन रखने का जो डब्बा होता है, आलपिन रखने का बॉक्स होता है, उसमें आलपिन जो है नीचे नहीं बल्कि ऊपर चिपकी रहती है ताकि आपको निकालनी हो तो इजीली निकल जाए। अब ये नहीं होगा तो नीचे पड़ी होंगे, आपको उसमें उंगली डालनी पड़ेगी, उंगली डाल करके निकालनी पड़ेगी आलपिन, उसमें आपकी उंगली पर आलपिन चुभ भी सकती है। तो इसीलिए ये बनाया जाता है। इसमें क्या लगा हुआ है? मैग्नेट। अभी आलपिन सारी क्या है? मैग्नेट पर चिपकी हुई है। यहां से आप इसको निकाल लीजिए, है ना। इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर किसका बना होता है? भाई लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? लोहे का। इसकी आउटर बॉडी जो होती है लोहे की होती है। अब ये स्टिकर लगा रखा है, इस पर क्या चिपका रखा है? स्टिकर। आजकल की डेट में स्टिकर आते हैं रेफ्रिजरेटर पर चिपकाने के लिए। तो याद सोचने की कोशिश कीजिए, उन स्टिकर में क्या होता होगा? उन स्टिकर में मैग्नेट होता है। तो उसको ऐसे लोहे के फ्रिज पर लगाया तो वो चिपक गया। समझ रहे हैं?
तो हमारी आजकल की जो डेली लाइफ है उसमें हम लोहे को मतलब उसमें हम मैग्नेट को इन्वॉल्व देखते हैं। आपके आसपास भी आप देखते होंगे, जो टीवी होता है, टीवी का जो स्पीकर होता है, जहां पर उस स्पीकर की जगह पर आप कोई लोहे की चीज लेकर जाइए, वो चिपकने लगती है वहां पर। क्यों? क्योंकि स्पीकर में क्या रहता है? मैग्नेट रहता है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपके आसपास काफी सारी जगह जो है जहां पर मैग्नेट का हम लोग यूज देखते हैं। आप जरा ध्यान से देखें कि ये मैग्नेट की कहानी आती कहां से, ये मैग्नेट की कहानी आती कहां से है ना, कि ये मैग्नेट की शुरुआत हुई कहां से, किसने बताया, किसने ढूंढा होगा इस मैग्नेट को। तो एक कहानी है, एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक लड़का था, और ये लड़का जो है एक गडरिया था। गडरिया मतलब जो भेड़ चराता है ना। देख रहे होंगे आप, इसकी जो भेड़ है ये आसपास इसके दिख रही है। तो ये क्या करता था, इसको भेड़ों को चराने का काम होता था, और भेड़ों को हाँकने के लिए, इसके पास एक स्टिक होती थी, एक डंडी होती थी। उस डंडी के कोने पर, यहां पर देखो ये कोना दिख रहा है, नीचे वाले कोने पर लोहा इसने लगाया होता था। नीचे वाले कोने पर लोहा लगा रखा था इसने। लोहा क्यों लगा रखा था? कि ताकि, जैसे आपने देखा होगा अमूमन जो डंडे होते हैं, जब उनको ऐसे इस तरीके से नीचे होल्ड करके चलते हैं उसके सहारे, तो वो नीचे से फट जाता है और वो फैल जाता है पूरा का पूरा, है ना। तो इसीलिए लोहा लगा रखा था इसने, ताकि ये नीचे से फटे ना, ये जो लकड़ी है नीचे से खराब ना हो। तो इसीलिए क्या लगा रखा था? लोहा लगा रखा था। अब ऐसा बोला जाता है कि ये क्या कर रहा था, एक दिन अपने भेड़ों को चराने के लिए किसी पहाड़ी पर गया, और पहाड़ी पर जब ये भेड़ों को हाँक रहा था, तो उसके बाद इसकी जो डंडी है, जो ये लकड़ी है, ये कहाँ अटक गई? एक पत्थर पर अटक गई। एक पत्थर ने उसको ऐसे खींच लिया और उस पर चिपक गई लकड़ी। अब इसने बहुत खींचा खींचा तो ये नहीं निकाल पाया इस लकड़ी को। इसे लगा वहां पर भूत है ना। फिर ये वहां से भाग गया, फिर बाकी लोगों को लेकर आया। फिर बाकी लोगों को जब लेकर आया तो पता लगा कि भूत वगैरह कुछ नहीं है, ये जो पत्थर है, ये पत्थर लोहे की चीज को खींच लेता है। ये पत्थर क्या कर लेता है? लोहे की चीज को खींच लेता है, और इस पत्थर को बोला गया मैग्नेट। इस पत्थर को क्या नाम दिया गया? मैग्नेट। अब ये मैग्नेट किसी ने बनाया नहीं, ये पहले से था वहां पर पड़ा हुआ, ऑटोमेटिकली पड़ा हुआ था, प्रकृति का एक हिस्सा था। तो इसको हमने प्राकृतिक चुंबक यानी कि नेचुरल मैग्नेट बोला। तो मैग्नेट हमारे दो प्रकार के होते हैं। चलिए, तो क्योंकि ये जगह जो है, जिस जगह पर इसका आविष्कार हुआ, जिस जगह की ये कहानी है, वो जगह का नाम मैग्नीशिया है, तो इसीलिए इसका नाम मैग्नेट बोल दिया। तो सबसे पहले लिखेंगे मैग्नेट की परिभाषा। मैग्नेट क्या है? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मैग्नेट। चलिए, मैग्नेट्स यानी कि चुंबक। चलिए, तो यहां से हमने मैग्नेट्स की डेफिनेशन बताई। द लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे सब। द सबस्टांसेस, कॉमा, which have property of attracting iron are called magnets। वे पदार्थ लोहे को खींचते हैं, चुंबक कहलाते हैं। चलिए, लिखेंगे हेडिंग, वे पदार्थ जो लोहे को खींचते हैं चुंबक कहलाते हैं। लिख दिया आपने यहां तक?
यहां तक लिख दिया, नोट डाउन कर लिया? ठीक है। अब हम मैग्नेट्स को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के मैग्नेट हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहला नेचुरल मैग्नेट, सबसे पहला नेचुरल मैग्नेट्स, और दूसरा मैन मेड कह लीजिए, फिर आर्टिफिशियल कह लीजिए। प्राकृतिक चुंबक एवं कृत्रिम चुंबक। लिखेंगे। हो गया? चलिए, तो नेचुरल मैग्नेट तो वो हो गया जो हमने देखा था अभी। ये तो नेचुरल मैग्नेट हो गया, क्यों? क्योंकि ये पत्थरों में ऑलरेडी प्रेजेंट था, है ना, ये आके किसी ने रखा थोड़े ना। ये नेचुरल जो पत्थर थे, प्राकृतिक जो पत्थर थे, उनमें ऑटोमेटिकली मौजूद था। अब कुछ मैग्नेट्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम बनाते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे ये हो गए, जैसे ये हो गए, ये मैग्नेट्स हमने क्या किए हैं, खुद से बनाए हैं, तो इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब इनकी जो आकृति है, जो शेप है, वो आप देख रहे होंगे अलग अलग है। शेप क्या हो रही होगी, अलग अलग दिख रही होगी आपको। तो जो सबसे पहले जो शेप यहाँ पर दिख रही है, ये जो सबसे पहले शेप दिख रही है यहाँ पर, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। ये कौन सा मैग्नेट है, ये है बार मैग्नेट। फिर जो ऐसा दिख रहा है, ये सिलेंडर जैसा दिख रहा है ना, बेलन जैसा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ये जो कैसा दिख रहा है, ये घोड़े के नाल जैसा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, यू शेप दिख रहा है, यू जैसा। घोड़े की नाल भी ऐसी होती है ना, तो इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। और इसके किनारों पर देखो बॉल जैसी लगी हुई है ना, तो इसको बोलते हैं बॉल एंडेड। तो ये सारे के सारे क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो हमने बना रखे। नेचुरली मैग्नेट जो है, जो मैग्नेटाइट और मतलब जो पत्थर है उनमें रहता है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो खींचने की क्षमता है, जो टेंडेंसी है खींचने की, वो कम खींचता है लोहे को, है ना। तो इसके बाद हमने क्या करे, खुद से मैग्नेट बनाए। इसमें और इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह भी आते हैं, वो आप आगे की क्लास में पढ़ोगे। तो हमने अपनी जरूरत के हिसाब से बनाए, है ना। हम चाहते थे कि ज्यादा बड़ी चीज को खींचना, जैसे कार को अभी खींच रहे थे, तो उसके लिए हमको बहुत शक्तिशाली मैग्नेट चाहिए, पावरफुल मैग्नेट। तो हमने फिर उस तरीके से अपने मैग्नेट्स बनाए, ठीक है। तो दो तरीके के मैग्नेट्स हो गए, नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, कृत्रिम जिनको हम बनाते हैं। तो लिखेंगे जरा, इस पॉइंट को लिखेंगे, नेचुरल मैग्नेट्स एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट में लिखेंगे सबसे पहले, नेचुरली
occurring naturally occurring magnets are called natural magnets. Naturally occurring magnets are called natural magnets. इसके बाद मैन मेड मैग्नेट्स, इसको आप कह लीजिए मैन मेड मैग्नेट्स। आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। लिखेंगे मेरे साथ साथ ही लिखेंगे, इसी तरीके से लिखें। ये कौन से चुंबक होते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक। और ये कौन से चुंबक होते हैं? जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। लिखेंगे इसे, डेफिनेशन लिखेंगे नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक नेचुरल मैग्नेट्स, मानव द्वारा बनाए जाने वाले चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज देखें, इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण। एग्जाम्पल्स में देखेंगे, यहां पर नेचुरल मैग्नेट्स के एग्जाम्पल जो हैं, हम इसमें ये लिखेंगे कि जो चट्टानें होती है, जो पत्थर होते हैं, है ना, जिनमें चुंबक उपस्थित होता है, वही इसके एग्जाम्पल होंगे। चुंबक की चट्टानें, है ना, मैग्नेट कंटेनिंग रॉक्स। यहां पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला है बार मैग्नेट, फिर है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, फिर है हॉर्स शू मैग्नेट, फिर है बॉल एंडेड मैग्नेट्स। हिंदी में हम इनको कहते हैं
छड़ चुंबक, बेलनाकार चुंबक, ये नाल चुंबक, ठीक है, और बॉल के सिरों वाला चुंबक। तो ये हमारे दो तरीके के मैग्नेट हो गए। इसको अच्छे तरीके से टेबल को बनाएं आप, ठीक है, और नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में। और ये चीज याद भी करनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको बनाएं और नोट डाउन करें। चलिए, तो यहां तक की बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, देखेंगे जरा ध्यान से। ये टेबल दिख रही है आपको, इस टेबल में आपको क्या करना है, इस टेबल में आपको 3 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आपको मजा आएगा ये करने में। इस तरफ आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, मतलब कुछ वस्तुएं लेने हैं। जैसे यहाँ पे लिया गया आयरन बॉल, लोहे की बॉल, स्केल, जो आपकी लाइन खींचने वाला स्केल होता है, शू, जूता। फिर यहां पर लिखना है मटेरियल, किस चीज का वो बना हुआ है। जैसे लोहे की बॉल किसकी बनी होगी, लोहे की, तो आयरन लिख दिया। स्केल किसका बना होता है, प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक लिख दिया। जूता किसका बना होता है, लेदर का, तो लेदर लिख दिया, ठीक है। यहां पर लिखा ऑब्जेक्ट और यहां पर लिखा किस पदार्थ से वो बना हुआ है, किस मटेरियल से वो बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहां क्या देखना है आपको कि अगर मैं उसको चुंबक के सामने रखता हूं तो क्या वो चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। जैसे लोहा चुंबक से चिपकता है, यस। प्लास्टिक चुंबक से चिपकता है, नो। लेदर क्या चुंबक से चिपकेगा, यस है तो यस, नहीं है तो नहीं। तो फिर आपको ये चेक करना है। यहां पर आपको और भी ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। जैसे आपने लिख दिया पेंसिल, ठीक है, और पेंसिल किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, तो यहां पर लिख दिया वुड। अब उसको चुंबक के पास ले जाना है, मैग्नेट के पास। अगर चिपकता है तो यस, नहीं चिपकता है तो नो, ठीक है। तो ये टेबल बनानी है। इसमें एटलीस्ट आप 10 डेटा लिख के लाएंगे। ये हो गए 1 2 3 4 और 6 और लिखेंगे इसमें। टोटल कितने करेंगे, 10। टोटल कितने करेंगे, 10। एक बार टेबल देख लीजिए, टोटल कितने करने हैं, 10 करने हैं। जब ये 10 कंप्लीट हो जाए, 10 को फिर मटेरियल लिखना, उनका मटेरियल क्या है, और उनका फिर देखना है कि मैग्नेट से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। ये काम आपको आज की क्लास में होमवर्क में करना है। तो चलिए, हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज मैग्नेट के बारे में देखा, चुंबक के डेफिनेशन देखी, ये देखा कितने प्रकार के चुंबक होते हैं, और दोनों प्रकार के चुंबक को बहुत अच्छे तरीके से समझा भी। ये भी देखा कि दोनों प्रकार के चुंबक के डेफिनेशन क्या है, उनके एग्जाम्पल क्या है। तो इस चीज को आप याद रखना। नेक्स्ट क्लास में हम मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर बात करेंगे। चुंबकीय और जो चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।